हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स हम लोग देखेंगे किस तरीके से मार्केट ने मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज जो है मंथली एक्सपायरी भी था दोनों इंडेक्सेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बस थोड़ा सा आज एक सरप्राइजिंग मोमेंटम था क्योंकि कल शाम में न्यूज़ थी यूएस में कुछ ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए थे उसकी वजह से जो है थोड़ा सा नेगेटिव था सेंटीमेंट इंडियन मार्केट्स में। उसी की वजह से जो है हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन यहाँ पे देखने को मिला। निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी एंड जो ओपनिंग थी वो इस लेवल पे हमें देखने को मिली, यानी कि 24,640 के आसपास जो है हमें ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद क्या करता है मार्केट, पहली कैंडल में एक रिकवरी हुई। उसके बाद मार्केट ने बहुत देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया एंड उसका जैसे ही मार्केट ने यहाँ से 11 बजे के आसपास ये ब्रेकआउट दिया। थोड़ा सा वोलेटाइल ज़रूर था ब्रेकआउट, बट बहुत ही शार्प ब्रेकआउट था जो लेके गया मार्केट को डायरेक्टली ही लास्ट डे के भी हाई को मार्केट ने क्रॉस किया। ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली एंड जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट डे लो से डे हाई के ऑलमोस्ट सेंट्रल पॉइंट पे हमें देखने को मिली है। एंड एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे कि मार्केट में जो कल के लो के ऊपर क्लोज किया है या फिर कल के लो के नीचे, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 24,768 के आसपास जो है हमें क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि एग्जैक्टली लास्ट डे का जो लो था वहीं पे कहीं पे हमें जो है क्लोजिंग अभी देखने को मिली है। तो भी करेंगे क्या, देखिए हमारा क्या प्लान था ना कि एक अच्छी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली है। प्लान हमारा बाइंग की तरफ ही था मेजर, एंड आज होता क्या है, आया बाइंग की तरफ ही ब्रेकआउट है। बट क्योंकि मार्केट एक अच्छे गैप डाउन में खुला था तो काफ़ी सरप्राइजिंग था ये मूव। बट अगर बेस्ट केस कंडीशन क्या थी, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता तो हमने एग्जैक्टली प्लान किया था कि एक अच्छा मोमेंटम हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। बट इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो अभी जो करने के लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक स्विंग हमें मिल चुकी है एंड ये जो है लो है, यहाँ पे एक स्विंग है। ये एक अच्छा खासा गैप है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यानी कि 24,950 एंड ऑलमोस्ट 640, ऑलमोस्ट ये एक 300 पॉइंट का भी रेंज है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा ना अभी कि जो मेजर मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा निफ्टी में वो इस रेंज के बाहर ही जो है अभी देखने को मिलेगा। एंड कल क्योंकि फ्राइडे है और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो मेरा उस कंडीशन में प्लान क्या रहेगा कि यहाँ पे मैं प्लान करूँगा एक साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो मोमेंटम कब हम एक्सपेक्ट करेंगे, अगर मार्केट या तो गैप अप खुले यानी कि 24,880 900 के आसपास, या फिर गैप डाउन खुले 24,680 660 के आसपास। ये दो जगह पे अगर मार्केट मिलता है कल हमें गैप के साथ तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ मूव आएगा, वो भी थोड़ा सा सेकेंड हाफ में, यानी कि एटलीस्ट 1-2 घंटा होल्ड करने के बाद ही। अदरवाइज़ अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे हम लोग इसको टोटली इग्नोर करेंगे। बट अगर गैप अप या फिर गैप डाउन में मिलता है तो उसमें हम लोग जो है कैसे प्लान करेंगे। इन एनी केस मार्केट अगर गैप अप मिल रहा है हमें 24,900 के आसपास, इस रेंज पे हम उसको होल्ड करने देंगे कम से कम 1-1.5-2 घंटा। उसके बाद अगर ये 950 के लेवल्स को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो अप साइड में हमारे टारगेट निकल के आएंगे 25,000 एंड अबव। ये हमारा प्लान रहेगा। डाउन साइड की अगर हम बात करें, ये वाला जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल होने वाला है क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है ये वाला जोन। लास्ट टाइम भी जब मार्केट नीचे आया था तो यहीं कहीं से बाइंग आई थी। अभी जो होगा, अगर गैप डाउन खुला इस जोन पे हम लोग वेट करेंगे 1.5-2 घंटा। यहाँ पे अगर मार्केट रेंज बनाता है उस रेंज को जिस भी साइड ब्रेक करेगा वहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड करने का प्लान करेंगे। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास। और अगर ये वापस से यहाँ से अपसाइड में ब्रेक करेगा तो हो सकता है एक स्लो एंड स्टडी अप मूव आए जो लेके जाए उसको ये वाला जो जोन है यहाँ पे 24,850 से लेके 24,900 के रेंज में। तो ये हमारे प्लान रहने वाले हैं। कल के लिए फ्लैट खुलना इज इक्वल टू नो ट्रेडिंग डे। अगर गैप अप मिला या गैप डाउन मिला देन ओनली जो है हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम, वो भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे की जो है कंसोलिडेशन होने के बाद। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है। चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा गैप डाउन हमें देखने को मिला था। 56,150 पे क्लोज किया था मार्केट ने एंड मार्केट खुला ऑलमोस्ट 55,700 के आसपास। उसके बाद मार्केट में एक बाइंग आई बट वापस से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, डे लो ब्रेक करके एक नई स्विंग लगाई। राउंड नंबर 55,500 550 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। यहाँ पे धीरे धीरे सपोर्ट बनाने के बाद जैसे मार्केट ने अपने डे हाई के लेवल्स को ब्रेक किया, वोलेटिलिटी के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। यहाँ पे भी सिमिलरली टू निफ्टी बहुत शार्प मूव था जो लेके गया मार्केट को लास्ट डे के हाई के ऊपर एंड वहाँ से फिर रिजेक्शन आया एंड वापस से नीचे आके जो क्लोजिंग करी है मार्केट ने वो करी है ऑलमोस्ट 56,000 लेवल के आसपास। तो अभी बैंक निफ्टी में हम लोग क्या प्लान करेंगे, सिमिलरली जो रेंज है वो है 55,500 एंड अपसाइड में 56,400। एक अच्छी खासी बड़ी रेंज है हमारे पास, यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 55,600 एंड 400, यानी कि एक 800 पॉइंट की रेंज है हमारे पास ये।
इस रेंज के बाहर अगर हमें बैंक निफ्टी मिलेगा तो ही कुछ अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और उसके लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे, अगेन अगर यहाँ पे फ्लैट खुला, नो ट्रेडिंग डे यानी कि साइडवेज टू वोलेटाइल के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुला मार्केट 56,300 के आसपास और 400 के आसपास, इस जोन में अगर कहीं पे भी गैप अप मिलता है हमें, हम लोग क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। 1-1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ पे स्पेंड करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देगा 56,400 का, हमारा टारगेट निकल के आएगा एटलीस्ट 56,600 के आसपास। ये मेरा प्लान रहने वाला है अपसाइड में बैंक निफ्टी में। बात करेंगे हम लोग डाउन साइड की। अगर गैप डाउन मिलता है मार्केट 55,700 और 600 इस जोन के आसपास कहीं पे, वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे रेंज बनाने के बाद 1.5-2 घंटा अगर मार्केट इसको अपसाइड में ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट रहेगा 56,100 एंड 200। और अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है मार्केट तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 55,500 के नीचे, यानी कि समवेयर बिटवीन 55,400 एंड 500। ये हमारा प्लान रहेगा। तो दोनों ही इंडेक्सेस में कल अगर फ्लैट खुला तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। गैप अप और गैप डाउन में हम लोग इसको कंसोलिडेशन के बाद ही टच करेंगे, अगर अच्छा कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट यहाँ पे हमें कहीं पे देखने को मिला तो ये हमारा सिंपल सा प्लान है। आज बहुत ही अच्छा मूव था यहाँ पे दोनों इंडेक्सेस में। ये अपसाइड का जो मूव हमने प्लान किया था, अगर मार्केट इस जोन में मिलता तो बहुत ही बेस्ट हमने प्लान किया था। यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा तो सिमिलरली इतना शार्प मूव हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। सो ये हमारे प्लान है, देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।